हमने देख लिया सेंसस मेथड क्या होती है और सैम्पलिंग मेथड क्या होती है। अब सेंसस मेथड में आगे और कोई हेड्स नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, कोई टाइप के और मेथड नहीं है, जो हमने देख लिया बस उतना ही है। बट सैम्पलिंग में देर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड मेनली। द फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम मतलब क्या हो गया, मैं रैंडमली किसी को भी पूछ सकती हूँ या मैं किसी भी आइटम को चूज कर सकती हूँ, मतलब हर आइटम के चूज होने का चांस इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, मैं कुछ बायसनेस नहीं कर रही हूँ, मैं अपने जजमेंट या अपनी गट फीलिंग या अपना पर्सनल प्रेजुडाइज नहीं ला रही हूँ बीच में, जो कि शायद नॉन रैंडम में हो सकता है कि मैं अपनी चॉइस से किसी को सिलेक्ट करूँ। रैंडम में क्या होगा, मैं किसी को भी सिलेक्ट करूँ, कोई भी आइटम सिलेक्ट करूँ, तो वो हो गया हमारा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम देखेंगे तीन टाइप के मेथड। फर्स्ट इज सिंपल रैंडम, द सेकेंड इज स्ट्रैटिफाइड एंड द थर्ड इज सिस्टमैटिक। नॉन रैंडम में हम देखने वाले हैं अगेन थ्री टाइप ऑफ मेथड। फर्स्ट है जजमेंट, नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग एंड द लास्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग और उसके तीन मेथड्स कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। रैंडम सैम्पलिंग, जब मैंने आपको बताया कि रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या, मैं आपके पास जितनी भी गिवन आइटम्स है उसमें से आप किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स हर एक आइटम के पास इक्वल नोन चांस है टू बी चोजन फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, दिस मेथड रिफर्स टू अ मेथड इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, जितनी आपकी पॉपुलेशन है, जितने लोगों को, जितने आइटम्स को आप कंसिडर कर रहे हो सिलेक्शन के लिए, वो आपका यूनिवर्स हो गया, is known has a known chance of being chosen for the sample. That means यहाँ पे क्या है, जितनी भी आइटम्स हैं, लेट्स से मेरे पास कुछ 100 आइटम्स हैं, तो वो मेरा क्या हो गई, यूनिवर्स हो गई, वो मेरा पॉपुलेशन है, मेरा यूनिवर्स है। अब उसमें से मैं लेट्स से 10 आइटम्स को चूज करने वाली हूँ, बट रैंडमली। लेट्स से मैंने फर्स्ट आइटम चूज कर लिया, 19th आइटम चूज कर लिया, 23rd आइटम चूज कर लिया, मैंने रैंडमली सिलेक्शन किया है। ठीक है, दैट मीन्स 100 के 100 आइटम्स के पास में एक इक्वल चांस है, नोन चांस है फॉर व्हाट, टू बी चोजन फॉर द सैंपल। अब इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलेंगे, क्योंकि लेट्स से मुझे 4 ड्रेस पसंद आई है, मुझे 4 ड्रेस पसंद आई है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सी ड्रेस लास्ट में परचेज करूंगी, बट चारों के चार के पास 25% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसको भी सिलेक्ट करूं, इसको भी सिलेक्ट करूं या इसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं चारों में से किसी भी ड्रेस को सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो गया। मैंने आपको बोला था कि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर 3 मेथड्स हैं, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लेट्स रीड दिस वन। A simple random sample is one in which every item of the population has an equal chance of being selected. Simple random, रैंडम और सिंपल रैंडम मतलब सेम है, हर आइटम को इक्वल चांस मिलेगा। हम क्या करेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने पहले भी लिया था और हम उसी के साथ में रहेंगे, उसी के साथ में स्टिक करेंगे और हम तीनों मेथड्स उसमें लगा के देखेंगे कि कैसा लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमने देखा था कि आयुष सर का डेमो हुआ था 11th कॉमर्स में, वो एग्जाम्पल सबको याद है, 30 स्टूडेंट्स थे, ये भी हमको याद है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब आपसे पूछा जा रहा है, रिव्यू लिया जा रहा है, और अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रही हूँ तो क्या होगा, मैं किसी रैंडम बच्चों को ही चूज करूँगी। लेट्स से मैं 30 में से कोई भी 5 रैंडम बच्चों को चूज करूँगी, बट वो रैंडम होगा, मैं जजमेंट या मैं अपने बायसनेस को बीच में नहीं लाऊंगी। तो क्या हो गया, 30 के 30 स्टूडेंट्स का इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का, कि मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ ना कि यार आप बताओ या आप बताओ, इट कैन बी एनीवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई किया। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देख लेंगे। पहले चलते हैं मेरिट्स के साथ में। फर्स्ट इज नो बायस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपना पर्सनल बायसनेस इसके अंदर लेके नहीं आऊँगी, मेरा जजमेंट इसमें नहीं आएगा। आई कैन सिलेक्ट एनी स्टूडेंट एंड आस्क देयर ओपिनियन और आस्क देयर रिव्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज नो बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। द नेक्स्ट इज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हमने आगे ही देखा, जो हमने डेफिनेशन देखी है उसी में से 2 मेरिट आ गए। देखो पहले भी यहाँ पे हमने देख लिया कि इक्वल चांस है, तो ये मेरिट हमें याद रह जाएगा कि इक्वल चांस है किसका, सिलेक्शन होने का। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड। देखो
सैंपल छोटा है और प्लस बायस्ड नहीं है, तो सैंपल का एक्यूरेट होने का चांस भी इंक्रीज हो जाता है। अब डीमेरिट्स क्या है इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल, अनसूटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। लेट्स से आपको 30 में से आपको चूज करने थे 5 स्टूडेंट्स, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आपने सिर्फ 1 या 2 बच्चों से रिव्यू लिया। अब आपने अपने सैंपल का साइज इतना स्मॉल कर दिया है कि वो अनसूटेबल रिजल्ट भी दे सकता है आपको। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट आइटम्स में बी मिस्ड। लेट्स से अगर आपने बहुत ही कम लोगों को लिया है तो आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाओ, इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो आप मिस कर जाओ, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट इज नॉट सूटेबल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको किसी ऐसे बच्चे का रिव्यू चाहिए हो या किसी ऐसे पर्सन का रिव्यू चाहिए हो जो एक्चुअली में मैटर करता है। लेट्स से आपको पता है कि इस बंदे को ज़्यादा नॉलेज है, तो भले रैंडमली पर हम उस बंदे को ज़रूर बुलाएंगे। तो क्या हो गया, कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में आपको बायस्ड होना पड़ सकता है, तो वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग आपके काम का नहीं है। फर्स्ट मेथड हो गई। सेकेंड मेथड क्या है हमारी? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। लेट्स रीड दिस वन। In this method, the universe or the entire population is divided into a number of groups or strata. हम वही एग्जाम्पल लेंगे 30 स्टूडेंट्स वाला। क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपको क्या करना है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे ईजी आप क्या कर सकते हो, गर्ल्स और बॉयज़ को डिवाइड कर दो। लेट्स से 15 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देन सर्टेन नंबर्स ऑफ आइटम्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप एट रैंडम। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने 15 के 2 ग्रुप्स डिवाइड किए, 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़, कोई भी 3 गर्ल्स रैंडमली मैं बुला के उनका ओपिनियन या रिव्यू ले सकती हूँ। यहाँ पे हमें समझ में आ गया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। नाउ its basic purpose is to ensure that all the characteristics of a heterogeneous population are adequately represented in a sample. heterogeneous population कैसे हो सकती है, मैं एक गर्ल हूँ, आप बॉय हो, लेट्स से एग्जाम्पल, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के ओपिनियन किसी चीज़ को लेके डिफर कर सकते हैं। लेट्स से मैरिड और अनमैरिड लोगों के ओपिनियन डिफर कर सकते हैं। लेट्स से हायर इनकम वाले जो लोग होते हैं और जो लोअर इनकम ग्रुप होता है उनके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उसी पॉपुलेशन में अलग ग्रुप्स बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन मिल रही है। और यहाँ पे क्या बोला है, आप उनमें से भी आप रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने रैंडम सैम्पलिंग करते हुए सारे मैरिड लोगों को चूज़ कर लिया और अनमैरिड लोगों का ओपिनियन ही नहीं आया आगे। तो यहाँ पे क्या किया, आप जो आप 2 ग्रुप्स बना रहे हो तो वहाँ पे आप उसमें भी रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो। दैट मीन्स आप मैरिड और अनमैरिड दोनों के ओपिनियंस को सामने ला रहे हो, तो उनके जो ओपिनियंस है वो एडिक्वेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट्स में सबसे पहला है रिलायबल। ऑफ कोर्स दिस इज रिलायबल। आपने क्या किया, पहले तो ग्रुप्स बनाए, फिर उसमें से भी आपने रैंडम सैम्पलिंग की, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है और ये एक्यूरेट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है कंपैरेटिव रिजल्ट। आपके पास में 2 टाइप के डाइवर्स ओपिनियन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, कंपेयर करने में भी हेल्प करता है रिजल्ट को। एंड द लास्ट इज कवर द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ डाइवर्स ओपिनियन जब मिलता है, अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं, अलग अलग कैरेक्टर के लोग मिलते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करते हो। डीमेरिट्स में क्या है, सबसे पहले है मोर एक्सपेंसिव। अब मोर एक्सपेंसिव एज सच अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इट्स मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाउ लिमिटेड स्कोप, ऑफ कोर्स इसका स्कोप भी कहीं कहीं पे लिमिटेड हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ स्ट्रेटा। आपके ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए ये डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना। अगर आपके पास में 1000 लोगों की पॉपुलेशन है तो अब आप ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करोगे, ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए ये डिटरमाइन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है एट सम लेवल। अब हम जा रहे हैं लास्ट मेथड है जो है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग का लास्ट मेथड है। लेट्स रीड दिस वन। अंडर दिस मेथड, out of the complete list of available population, the sample is selected by taking every nth item from the list. वही एग्जाम्पल लेंगे, अगेन 30 स्टूडेंट्स हैं, nth आइटम मतलब क्या, यहाँ पे आपके पास में लिस्ट है 30 स्टूडेंट्स की। लेट्स से आपने बोला कि 5th रोल नंबर, देन 10th रोल नंबर, 15th रोल नंबर,
25th रोल नंबर, 20th रोल नंबर एंड 25th रोल नंबर एंड 30th रोल नंबर। आपको 6 लोगों के रिव्यू चाहिए थे, ये हो गए 6 लोग। क्या किया आपने, nth आइटम, आपने 5 का गैप रखते हुए आपने लोगों को बुलाया, 5th, 10th, 15th, 20, 25th एंड 30। आपने अपनी nth आइटम सिलेक्ट कर ली और उस तरीके से आपने सैम्पलिंग कर ली। इसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्वासी रैंडम सैम्पलिंग। क्वासी का मतलब होता है जस्ट लाइक, ठीक है, ऑलमोस्ट इसको क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट लाइक रैंडम सैम्पलिंग ओनली। रैंडमली है, बस आपने यहाँ पे nth आइटम चूज कर लिया है। जैसे स्ट्रेटिफाइड में आपने क्या किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया, यहाँ पे आपने एक nth आइटम चूज कर ली। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेट्स आपके पास 1 लाख आइटम्स है और आपको उसमें से 100 सैंपल चाहिए, तो आप क्या करोगे, एवरी 200th आइटम चूज करोगे। लेट्स से 200, 400, 800, 1000, 1200 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है सिंपल एंड कन्वीनियंट। इसको समझने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और ये बहुत कन्वीनियंटली किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ग्रुप्स नहीं बनाने, कुछ कंपेयर नहीं करना, सिंपल है एकदम, आराम से आप इसको कर सकते हो, कन्वीनियंटली कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको पता है 5th रोल नंबर, 10th रोल नंबर, 15th रोल नंबर, इनको बुलाना है, आपको रैंडमली सिलेक्ट भी करने में टाइम नहीं लगाना है, राइट। तो दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। लास्ट इज सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। अब आपको इसके सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जैसे आपने जो nth आइटम सिलेक्ट करी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी करो तो आपको आपके सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलना यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। रिजल्ट्स कैन बी बायस्ड। जो मेरा एग्जाम्पल था, लेट्स से उसमें मैंने 5th, 10th, 15th, 20th, 25th और 30th रोल नंबर को बुलाया। बाय चांस सारे टॉपर्स निकले, तो मेरे को किसी भी ऐसे बच्चे का रिव्यू नहीं मिला जो एवरेज था या जो स्टडीज़ में वीक था या पुअर था। तो यहाँ पे क्या है, मैं बायस नहीं हो रही हूँ, पर जो मेरा nth आइटम है वो पीरियोडिक फीचर्स ऐसे हुए कि सारे टॉपर बच्चे आए, तो मुझे किसी वीक या किसी एवरेज बच्चे का रिव्यू नहीं मिल पाया। तो इन दिस बेसिस इसको हम बायस्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप इसको कैरी नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी पॉपुलेशन टोटल कितनी है, आपके पास कितने टोटल आइटम्स हैं, तो आप अपनी nth आइटम सिलेक्ट तो कर लोगे, बट आप उसके बेसिस पे आगे करेक्टली अपना रिजल्ट है वो नहीं दे पाओगे। यहाँ तक हमने क्या देख लिया, रैंडम सैम्पलिंग और उसके 3 मेथड्स देख लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग और उसके मेथड्स कवर करेंगे।